क्लियर, हमने उसमें बोट सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर बोलो। आपकी वॉइस सर क्रैक करके आ रही है वो। वो क्रैक करके तो स्लो कनेक्शन होगा, यस कनेक्शन में भी थोड़ा स्लो चल रहा होगा। सो हमने लिया कि रिवर है जिसके विड्थ W है एंड इट्स फ्लोइंग विद वेलोसिटी VR। इसमें आपको 2-3 तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक तो आता है कि अगर आप इसमें बोट मूव करते हो तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना होगा। अगर मैं A पॉइंट से शुरू होता हूँ, से एनी पॉइंट A, और मेरे को इसके डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, B पॉइंट पे, तो मैं बोट को किस डायरेक्शन में मूव करूं सो दैट आई एम एबल टू रीच पॉइंट B। सर लेफ्ट मतलब लेफ्ट नहीं, एंगल निकालना है, लेफ्ट राइट से नहीं काम चलेगा सिर्फ। सर रिवर के ऑपोजिट निकालना है कि डायरेक्शन में। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हो, से अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है तो मे बी जो आपका पाथ फॉलोड होगा, इट मे बिकम कि आप इधर जाने की कोशिश करो और रिवर फ्लो के कारण यहाँ पहुंच जाओ। दिस इज पॉसिबल। तो हमें डिस्टेंस निकालना आ सकता है कि BC डिस्टेंस बताओ कितना है। इफ यू डू द बोट एट सम एंगल, वो एंगल की कुछ वैल्यू दे देंगे 37, 30, 53 कुछ। तो हमने 2-3 इससे रिलेटेड आर्टिकल्स करने होते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? अगर मैं बोलूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, v2 minus Second v1 या at v1 rest. minus v2? फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, सर V1 v1 minus v2। तो मैं इसमें लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। उसको मैंने एज्यूम किया कि आई मूव द बोट इन दिस डायरेक्शन, रिलेटिव टू रिवर बोट इधर जा रही है विद अ सर्टेन वेलोसिटी vbr। अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो बोट किस डायरेक्शन में जा रही है? ग्राउंड से। इसमें VB क्या और VR क्या? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ VBR इज VB माइनस VR, तो VB एंड VR क्या है? VBR इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो VB और VR उसमें क्या है? velocity Velocity of boat and velocity of river. वेलोसिटी ऑफ बोट आगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर रिलेटिव टू द ग्राउंड। कि अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है तो बोट अगर VB से मूव कर रही है और रिवर VR से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू द रिवर इज VBR। अब हमने लिया कि वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, अगर सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट लिखना है तो दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ VBR एंड VR। कोई ग्राउंड से देखेगा तो उसको यही वेलोसिटी नजर आएगी बोट की, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट।
तो उसके हिसाब से बोट ने किधर जाना है, बोट विल मूव इन द डायरेक्शन बीबी, ग्राउंड से देख रहा है तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज रिलेटिव टू द रिवर, हम इधर जा रहे हैं। अगर ये एंगल मैं एज्यूम करूं, लेट इट बी थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, दिस विल बी वी बी आर कॉस थीटा। ये समझ आ रहा है सबको, कंपोनेंट्स जिस साइड एंगल होता है दैट शुड बी कॉस, तो ये वी बी आर कॉस थीटा, ये वी बी आर साइन थीटा। इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से मैं आपसे पूछूं रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज, resultant velocity of boat in horizontal direction. Resultant velocity मतलब इन दोनों का जो वेक्टर्स हम करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल में इसको मान रहा हूं, सो दिस इज एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी है, Sir, VR minus VBR, sir. रिजल्टेंट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज, क्या बताइए आपने, अभी बता रहा था कोई, रिजल्टेंट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, Sir, दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, the difference. जनरल कंसेप्ट बताओ। अगर मेरे पास एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, 4 new. किस डायरेक्शन में, Sir, आगे का. Greater. इन द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन। अगर ये 16 होता तो The direction of Backwards. 16 Newton. 6 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ 16, तो हमने क्या लिखा था इसको, whenever you have two vectors in opposite direction, resultant is always larger minus smaller and direction same as that of the larger vector. तो इसमें दो वेक्टर्स हैं VR और VBR sin थीटा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा VR माइनस VBR sin थीटा या VBR sin थीटा माइनस VR। अगर VBR sin थीटा बड़ा है तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, Sir, VR. सेम एज VBR sin थीटा, और अगर VR बड़ा होता तो सेम एज VR। VR. तो इन दोनों में से देखना, और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो, Sir, it will on. It will stay at that place. अगर ये दोनों इक्वल हुए तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0. 0। अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है तो फिर बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, It will not move. Straight vertical. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बॉडी सिर्फ यही वेलोसिटी बची फिर VBR cos थीटा, तो फिर वो ऐसे सीधा चली जाएगी। अगर VR VBR sin थीटा से ज्यादा होगा तो वो C पे पहुंचेगी या C डैश पे पहुंचेगी, अगर VR ज्यादा है तो Sir, C. C. C पे, बिकॉज फिर उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में VR माइनस VBR sin थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी भी है, तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट वो ऐसे मूव करेगी नेट। सिमिलरली अगर VBR sin थीटा ज्यादा होता तो वो C डैश पे पहुंच जाती, दोनों इक्वल है तो B पे, ये ज्यादा है तो C डैश पे, ये ज्यादा है तो C पे। इतना क्लियर है? क्या आपको ये देखना है कि उसके पास नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है या नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं इसको रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, पहले ये बताओ, बोट की जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है या 1 डायमेंशनल मोशन है? Sir, 2 dimension. Dimension. 2 डायमेंशंस है। 2 डायमेंशंस को सॉल्व करने के दो मेथड थे, या तो वेक्टर्स का यूज करें या उसको हम स्प्लिट कर लें इनटू 2 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। मैं इसको अगर 2 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स बनाता हूं तो पहले अगर मैं y एक्सिस लूं, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, y VBR. एक्सिस VBR cos theta. VBR cos थीटा,
कोई एक्सेलरेशन दिया है हमारे को? नहीं, हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं दी। अगर बॉडी रीवर को क्रॉस करती है तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वो कहीं भी पहुंचे, सी पे, बी पे या सी डैश पे, वो कहीं पे भी पहुंचे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? width of figure. W। मेरे को वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, VBR cos थीटा। आंसर ये चेंज तो होगी नहीं ना। एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट W है, टाइम कितना लगेगा? W by Accelerate. VBR. W बाय VBR cos theta. ये देखो, इतना समझ में आया सबको? ये टाइम टेकन विल ऑलवेज बी W बाय VBR cos थीटा। ये समझ में आ रहा है जो किया है? Yes, sir. अब मेरे को आप ये बताओ कि ये टाइम सबसे कम कब लगेगा? अगर मैं चाहता हूं कि रीवर को जल्दी से जल्दी क्रॉस कर दूं, तो ये टाइम मिनिमम कब होगा? If Sir, we जब straight cos जाएगा, theta then max. it will be straight. जब जब वो cos थीटा मैक्सिमम होगा। बोट की एक वेलोसिटी है जिससे आप उसको मूव कर सकते हो। मे बी मोटर बोट है तो जो उसमें मोटर लगी है उसके अकॉर्डिंगली उसकी VB की वैल्यू आएगी। तो टाइम टेकन बेसिकली W को हम चेंज नहीं कर सकते, रीवर की विड्थ को, VBR को चेंज नहीं कर सकते। cos थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0. cos थीटा 0, cos थीटा 1, थीटा 0। थीटा 0 मतलब किस डायरेक्शन में बोट को मूव करें तो सबसे कम टाइम लगेगा? The river वाली. थीटा देखो कौन सा है? सर वो सीधा ही जो सीधा A B. तो सीधा को क्या लिखेंगे हम? पेपर में सीधा तो नहीं लिख के आओगे ना, हिंदी मीडियम तो है नहीं आपके पास। तो किधर मूव करें तो मिनिमम टाइम लगेगा? थीटा 0 कब होगा? जब Sir, straight. स्ट्रेट। अच्छा, सीधा नहीं तो स्ट्रेट। यार Sir, तुम साइंस के स्टूडेंट हो ना, आर्ट्स या कॉमर्स थोड़ी ली है। सर दोनों फोर्सेस सेम वेलोसिटी से। हमें थीटा को 0 करना। थीटा 0 तब होगा जब VBR परपेंडिकुलर टू द रिवर वेलोसिटी होगी। थीटा 0 कब होगा? जब ये VBR इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। आप परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो रखोगे तो यू विल रीच इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। अच्छा, जब मैंने ऐसे बोट को मूव किया तो ये B पे पहुंचेगी या C पे पहुंच जाएगी? सर सी पे पहुंचेगी। Sir, C पे पहुंचे. C पे पहुंचेगी तो फिर BC डिस्टेंस कितना होगा? Sir, उसने कितनी shift हुई उसके बाद? Horizontal displacement. कितनी होगी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? VR VR। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी VR है तो टाइम कितना लगा? B से C डिस्टेंस निकालना है मैंने। WVR। अगर मेरे को ये BC डिस्टेंस निकालना है जब टाइम टेकन मिनिमम है, मिनिमम टाइम टेकन की वैल्यू कितनी आ रही है? आपने कहा टाइम टेकन मिनिमम है जब cos थीटा 1 है, तो मिनिमम टाइम कितना है? W by VBR. W by VBR। cos थीटा 1 पुट कर दिया। हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी पता है, हमें टाइम भी पता है। वेलोसिटी और टाइम पता है तो यू कैन फाइंड कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी। अगर मैं जनरल पूछूं, जनरल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? Horizontal velocity is VR minus VBR sin theta if VR is greater than VBR. So horizontal displaced velocity is VR minus VBR sin theta और ये time taken, तो velocity into time will be the horizontal displacement. इसमें अब वो ना मिक्स करेंगे क्वेश्चंस को। स्कूल एग्जाम में बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, हम 3 फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाते हैं स्कूल वाले क्वेश्चंस में। तो जब एंट्रेंस की बारी आएगी वो उसको मिक्स करना शुरू करते हैं कंसेप्ट्स को।
मिक्स कैसे, मतलब हमने क्या किया, टाइम टेकन मिनिमम कब है, जब हम ऐसे मूव करेंगे, बीबीआर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो होगी, पर अगर परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो होगी तो वो बी पे पहुंचने की जगह सी पे पहुंच गया। हमें एक बार क्वेश्चन आया था कि टाइम की रेशो निकालो कि एक बार वो मूव करता है सच दैट ही रीचेस डायरेक्टली पॉइंट बी, मतलब एक बार रिवर को ऐसे मूव किया कि वो सीधा बोट ही बी पे पहुंची। बोट बी पे कब पहुंचेगी, जब कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, मतलब वी आर माइनस PBR sin theta यार is 0. या साइन थीटा, अगर ये जीरो होगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। पर इसमें टाइम मिनिमम नहीं लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। यस तो उन्होंने कहा एक बारी वो डायरेक्ट उसने बोट को ऐसे मूव किया कि बोट ही बी पे पहुंची, दूसरी बारी बोट सी पे पहुंची, वो सी से बी तक पैदल चल के आया फिर। तो दोनों टाइम्स की रेशो निकालो कि अगर वो डायरेक्ट बोट को ही बी पे लेके जाता है तो कितना टाइम लगा, और दूसरी बारी बोट तो सी पे पहुंच गई, फिर सी से बी तक वो पैदल आया तो उसकी कुछ वेलोसिटी दी थी। तो बेसिकली पहले 2D के फॉर्मूला लगने थे, फिर बी से सी से बी जब वो आ रहा है फिर वो 1D के लगने हैं। अब उसमें वो जितनी वेरिएशंस चाहे उतनी बना सकते हैं, वो सी से बी तक उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ला सकते हैं, वो सी से बी तक उसको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। सो वो डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन दे सकते हैं। अभी सिर्फ डायग्राम बनाओ, कुछ और मत लिखना, बाकी सब मैं डिलीट ही करने लगा हूँ, फिर उसको लिखते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम एंड जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। स्कूल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये। डायग्राम बन जाए तो बताना, देन विल स्टार्ट। ऊपर थोड़ा सा थ्योरी और कंसेप्ट लिखेंगे। सर बाद में सर का क्वेश्चन वॉइस ठीक हो गई अब? Yes. यस Okay, so you can read. Consider a river of width W. Consider a river of width W flowing with constant velocity VR. Flowing with constant velocity VR as shown in figure. Consider a river with River of width W flowing with constant velocity VR as shown in figure. Flowing with constant velocity VR as shown in figure. Flowing with constant velocity VR as shown in figure. Let VB denotes. Let VB denotes velocity of boat relative to the ground. Let VB denotes velocity of boat relative to the ground. And VBR is vector sign डालना VB के ऊपर भी और VBR के ऊपर भी. And VBR denotes velocity of boat with respect to river.
velocity of boat with respect to river. So we can say mathematically VBR is VB minus VR. So VB is VBR plus VR. This implies that. This implies that. For a person standing on the ground, this implies that for a person standing on the ground, boat will move in a direction. Boat will move in the direction of velocity VB. Boat will move in the direction of velocity VB, which is resultant of So boat will. move in the direction of VB, velocity VB, which is resultant of VBR and VR. Let us assume that velocity of boat relative to river, velocity of boat relative to the river is at an angle theta with vertical as shown. BBR will have two components. BBR will have two components. Some angle. At an angle theta with vertical as shown, VBR will have two components. BBR cos theta. And we are assuming that there is no acceleration. No acceleration for river or boat. Consider motion along y-axis. And displacement कितनी थी vertical direction में to cross the river? W. W. Using A हमारे पास 0 है तो you get
यहां तक देखो, कोई डाउट है तो। इस पॉइंट तक कोई डाउट है तो। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अभी हमने जनरल किया, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, मिनिमम लग रहा है ऑपोजिट, सिर्फ ये लिया कि रिवर क्रॉस की है, तो वो डिपेंड करेगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है। ये क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। सर थोड़ा ऊपर करना। कर लिया नोट? सर यस 1 मिनट। सर डन। Then consider horizontal direction. Input horizontal displacement of boat. If we assume, because this is just an assumption, opposite भी ले सकता था मैं. If we assume that horizontal velocity कितनी हो जाएगी इस assumption के साथ? VR minus VBR sin. सर VR minus VBR sin. We can say it's UX acceleration is 0 and time कितना लगा जो हमने अभी सेकेंड इक्वेशन निकाली थी? By VBR cos. W by VBR cos theta. यही होगी हमेशा डिस्प्लेसमेंट, जनरल फॉर्मूला तो यही बनेगा. VR minus VBR sin थीटा W by VBR cos थीटा. इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ तो. ये भी जनरल किया, अभी हमने कोई स्पेसिफिक केस नहीं किए. हमने टाइम का जनरल फॉर्मूला निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला निकाल लिया. और ये कौन सा, अगर डायग्राम में शो करना हो तो एस हमने कौन सा डिस्टेंस लिया, ये वाला. एस इज दिस डिस्टेंस, ये निकाला है एस.
क्लियर सबको यहाँ तक? Yes. कोई डाउट इसमें? Yes. ओके, अब स्पेशल केस करें हम, कि अभी तक तो जनरल कर रहे थे. Time taken to cross the river is minimum if cos theta is maximum. Implies should be perpendicular to the river flow. So T minimum is, फॉर्मूला क्या बनेगा? W by VB. So this is the minimum time taken to cross the river. क्लियर सबको ये कि cos थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दे, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो T मिनिमम हो जाएगा. Second case is to reach the opposite bank. Opposite bank का मतलब है horizontal displacement 0. S is equals to 0. S is Horizontal display. ये 0 होना चाहिए. अब ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती, बिकॉज ये 0 क्यों नहीं हो सकती? सेकेंड ये टर्म Time can't be zero. टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो ये तो 0 हो नहीं सकता. ये 0 हो सकती है. As T can't be 0 implies in sin theta should be or you can say theta is sin inverse. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑपोजिट बैंक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? ऑपोजिट बैंक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? ये तो हो गया ऑपोजिट बैंक पहुंचने के लिए एंगल किस पे बोट को लेके जाना है, थीटा कितना है, टाइम कितना है. अगर हमें साइन थीटा पता है, साइन थीटा इज वी आर बाय वी बी आर, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा √1 minus sin square theta. VR minus VR upon. देखो, साइन थीटा क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse. बेस कितनी हो गई? कॉस थीटा कितना हो गया? VBR square minus VR square whole root divided by वी बी आर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. So we can say time taken to move to the opposite bank.
अगर मैं cos थीटा की वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगा? cos थीटा की यहां से वैल्यू पुट कर दूं तो यही बनेगा फॉर्मूला, बिकॉज VBR कैंसिल हो गया। Yes, sir. क्लियर है ये? सो इन फॉर्मूलाज पे बेसिक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको कि वैल्यूज दी होंगी, आपने सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना। एक सिमिलर न्यूमेरिकल जो काफी कॉमन रहता है उसको हम बोलते हैं रेन वाटर प्रॉब्लम। रेन वाटर प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आप बारिश में जा रहे हो, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली एट सम एंगल, बारिश किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। हमने बेसिकली बताना होता है कि हम अम्ब्रेला को किस एंगल पे पकड़ें ताकि आपके ऊपर रेन ड्रॉप्स ना गिरें। हम अम्ब्रेला को किस एंगल पे पकड़ें, तो वो कंसेप्ट क्या होता है? अच्छा, मेरे को सिंपल ये बताओ, अगर रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल कर रही हैं, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली मतलब रेन ड्रॉप्स जो है दे आर फॉलिंग डाउन लाइक सिंपल ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स है और आप खड़े हो, तो आप अम्ब्रेला को कैसे पकड़ोगे ताकि आपके ऊपर बारिश ना आए? Sir, perpendicular. 90 degree from ground. सीधा Perpendicular ऊपर from पकड़ लोगे, बिल्कुल सीधा रख लोगे तो आपके ऊपर बारिश नहीं आएगी। अगर आप चलना शुरू कर दो, वेलोसिटी ऑफ मैन, अब भी हमें वर्टिकली पकड़ना पड़ेगा। No, sir. less than 90 degree from Sir, ground. angle को पकड़ना पड़ेगा। किस एंगल पे पकड़ना है ये बताना है, तो वो क्या कंसेप्ट होगा आपके अकॉर्डिंगली? मतलब रेन तो वर्टिकली फॉल कर रही है, रिलेटिव टू यू वो किस डायरेक्शन में फॉल कर रही है? मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द मैन, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? VR माइनस VM का मतलब यही वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द मैन होगी। Yes, आपको sir. लगेगा कि रेन ड्रॉप की डायरेक्शन VRM है, VM 0 है तो ये दोनों सेम थी, VR इज इक्वल टू VRM। अभी VRM की डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर VM को मैंने लिया टुवर्ड्स राइट, तो माइनस VM किस डायरेक्शन में होगा? Towards left. Left side. Towards left. इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? inclined, VR और माइनस VM का, So ये southwards. जो साइड्स होगी पैरेललोग्राम की, तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय diagonal, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो VRM की जो डायरेक्शन आएगी आपको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा। और ये एंगल कितना होगा? अगर ये साइड माइनस VM है, ये साइड भी माइनस VM और ये साइड VR, So tan inverse minus VM by tan theta will be equals to minus VM by dV. Minus माइनस VR. लेना है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है? वेक्टर्स को डिवाइड करते हैं? PM नहीं by करते, नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। सो tan theta शुड बी मतलब आप जितनी तेज चलोगे एंगल बढ़ेगा या कम होगा? फिर बढ़ेगा। बढ़ेगा. आपको अम्ब्रेला को उतना इंक्लाइंड रखना पड़ेगा आप जितनी तेज चलोगे। अच्छा, अब इसमें आपके लेवल पे तो क्वेश्चन नहीं आया था, IAS के एग्जाम में आया था। अगर बारिश में आप कभी ऑब्जर्व करो ध्यान से,
अगर आप बहुत धीरे चलो तो आप पे बारिश ज्यादा पड़ेगी, आप गीले हो जाओगे, ज्यादा गीले हो जाओगे। अब बहुत तेज दौड़ोगे तो भी ज्यादा गीले हो जाते हो। तो उन्होंने कहा था किस वेलोसिटी से बारिश में चले ताकि आपके ऊपर नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग मिनिमम हो। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, या लिक्विड्स पढ़ते हैं तब करते हैं। अभी ये देखो, ये समझ में आया इतना? अभी ये समझ में आया जो डायग्राम बनाया कि यस सर। मैन अगर टुवर्ड्स राइट जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो इस डायरेक्शन में आएगी। मैन को लग रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मैन को लग रहा है कि बारिश ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, तो जिस डायरेक्शन में उसको दिखेगी गिरती हुई वो उसी डायरेक्शन में ही अम्ब्रेला को रखेगा। सो इसलिए हमने ये एंगल निकाल लिया और वही अम्ब्रेला का एंगल बना दिया वर्टिकल के साथ। सो यू कैन राइट रेन वाटर प्रॉब्लम। फिर इन दोनों के न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, एक एक दो दो एक्सक्यूज मी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, सर, ये मैन को लग रहा है कि रेन मतलब उस डायरेक्शन में पड़ रही है थीटा एंगल पे, बस वो सर वर्टिकली नहीं पड़ रही, मतलब वो मैन गीला नहीं होगा। आप जब दौड़ते हो ना, कभी बारिश आने वाली है, मानसून आ गया, जब बारिश आएगी ना देखना, आप जब दौड़ना शुरू करते हो आपको बारिश एंगल पे नजर आने लग जाती है। यही तो कंसेप्ट है फिजिक्स का। रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, आप चलोगे तो आपको वर्टिकली नहीं दिखेगी, आपको वो एंगल पे नजर आएगी। तो अगर दो लोग हैं, एक खड़ा है, उसको वर्टिकली दिख रही है, आप दौड़ोगे तो आपको एंगल पे नजर आएगी। ओके सर। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ही यही होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटिव। कि आप कहते हो कि मैंने सड़क को क्रॉस किया, आप ऑपोजिट भी तो कह सकते हो, मैं खड़ा हूं, सड़क ने मेरे को क्रॉस किया, उसमें क्या गलत है? फिजिक्स के हिसाब से तो वो ठीक है। आप ये क्यों कहना चाहते हो मैं ही क्रॉस कर रहा हूं? वो तो डिपेंड करता है आपने रेफरेंस फ्रेम किसको लिया। आप किसी के घर जा रहे हो, आप खुद को रेफरेंस फ्रेम मान लो, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेरी डिस्प्लेसमेंट, आपने खुद को रेफरेंस फ्रेम माना, आपकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, तो आप बोलोगे वो घर मेरे पास आ गया, कि वो घर डिस्प्लेस हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में। So you can write rainwater problem. सही है, बनाने लगेगा। हाँ, डायग्राम बना लो पहले, सिर्फ डायग्राम बनाना और कुछ मत लिखना, सिर्फ डायग्राम। बन गया डायग्राम? सर 1 minute। tan सर tan थीटा की वैल्यू वाला लिखिए। नहीं, कुछ नहीं लिखना अभी, सिर्फ डायग्राम बनाना। So you can write, consider man moving in horizontal direction. Consider man moving in horizontal direction with velocity. Consider man moving in horizontal direction with velocity. Vm and raindrops are falling vertically downwards. हॉरिजॉन्टल Raindrop- डायरेक्शन
with velocity Vm and raindrops are falling vertically downwards with velocity Vr. Therefore, velocity of raindrops relative to the man is velocity of raindrops relative to the man is Vrm the Vrm is that is raindrop appears to fall to protect himself from rain. As shown in figure, theta is tan inverse Vm by Vr. Clear note ये? Yes, sir. Yes, देखो sir. next numerical. Width of river is 30 meter and river velocity is 4 meter per second. And river velocity is 4 meter per second. सर एक बार रिपीट कर दो. Width of river is 30 meter and river velocity is 4 meter per second. Rowing velocity of boatman is 5 meter per second. Find the shortest time taken to cross the river. Net velocity of boat
and drift along the river. Shortest time taken to cross the river, net velocity of boat, and drift along the river. B part is. At what angle should he row the boat? At what angle should he row the boat to reach the opposite bank? ये आपने थर्ड पॉइंट ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर के बाद क्या बोला था? उसके बाद B part. At what angle should he row the boat to reach the opposite bank? And the time taken to cross the river in this case. सर ये And the बी पार्ट time. रिपीट करना. At what angle should he row the boat to reach the opposite bank? And time taken in this case. And time taken in this case. C part is. How long will it take him? How long will it take him to row the boat 10 meters up the stream and back to his starting point? Find the time taken. How long will it take for him to row the boat 10 meters up the stream and then back to his starting point? फर्स्ट पार्ट से शुरू करो. हमने बताना है कि मिनिमम टाइम कब लगेगा, उस केस में वेलोसिटी कितनी होगी और ड्रिफ्ट कितनी होगी. फर्स्ट पार्ट करो पहले. Because minimum time लगेगा if theta is जीरो. 0. Theta is 0 means अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो BBR इस डायरेक्शन में है. विड्थ हमें दिया है 30 मीटर है. ये 5 मीटर पर सेकेंड दी है. मिनिमम टाइम कितना लगा? टी मिनिमम का फॉर्मूला था W by VBR. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? Horizontal velocity into time. Horizontal velocity is 4 times 6. Net velocity कितनी इस केस में? बोट की नेट वेलोसिटी. बोट की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? VB is ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? वो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. VR स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. This is the net velocity. ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट तो यही आएगा ना, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर. देखो ये तीनों पार्ट आ रहे हैं समझ, तो सेकंड पार्ट करो फिर B पार्ट इसका. सर ये रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन वीबीआर ही होता है, मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है. ये रिलेटिव ही होती है ना, मतलब बोटमैन रिवर में किस वेलोसिटी से जा रहा है, बाकी तो रिवर ने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी. अच्छा अच्छा.
सेकेंड बात करो, ऑपोजिट बैंक पे पहुंचना है तो कितना, किस एंगल पे मूव करे? टू रीच ऑपोजिट बैंक साइन थीटा कितना था? Equal to the VR बाय VBR। थीटा कितना हो गया फिर? Sin theta is 4/5, so theta is 53 degree. Time taken to cross कितना हो जाएगा? Theta by So this is 30/5 into 3/5. Cos theta की वैल्यू 3/5 पुट कर दूंगा अगर sin theta 4/5 है तो। थर्ड पार्ट बताना है, 10 मीटर अपस्ट्रीम एंड बैक कितना टाइम लगेगा? मतलब ये रिवर है, इधर फ्लो कर रही है, वो ए से शुरू होता है, 10 मीटर आगे जाता है एंड फिर वापस आ जाता है, कितना टाइम लगेगा? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? रिवर की डायरेक्शन में रिवर के ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब इस केस में हम रिवर की वेलोसिटी ऐसे लेंगे, तो उसको कितना टाइम लगेगा? जब वो रिवर के ऑपोजिट जा रहा है तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रिवर की और बोट की वेलोसिटी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी अगर वो रिवर के ऑपोजिट जा रहा है तो? अब ज्यादा तेज जा सकते हो या धीरे जाओगे अगर रिवर फ्लो के ऑपोजिट जाओगे तो? slow स्लो। तो नेट वेलोसिटी कितनी है फिर? speed of boat minus speed of flip. स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। फिर जब रिवर के डायरेक्शन में आना शुरू हो गए तो Adding boat. so you can say 10/5 minus 4 plus 10/5 plus 4. So ये आंसर आ जाएगा। It comes out to be 10/9, 100/9. 100/9 seconds. समझ आ गया सबको? yes, yes. Next to right. A motorboat going downstream. A motorboat going downstream overcame a raft at a point A. Overcame a raft at point A. 60 minutes later, it turns back and after some time, past the raft
at a distance 6 kilometer from point A. Back and after. 60 minutes later, it turns back and after some time past the raft at a distance 6 kilometer from A. Find the flow velocity. Assuming duty of engine to be constant, मतलब engine constant power का है. Assuming duty of engine to be constant. हमें ऐसे दिया. हमारे पास एक रिवर है. जो किसी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है ऐसे विद वेलोसिटी भी है. ये एक पॉइंट ए है जहां पे एक मोटर बोट ने एक राफ्ट को ओवरटेक किया ए पॉइंट पे. मोटर बोट 60 मिनट्स तक आगे जाती थी. T is equals to 60 पे it turns back और फिर से उसने राफ्ट को क्रॉस किया ए पॉइंट पे. मतलब जितनी देर में मोटर बोट ए से बी तक गई और बी से ए डैश तक गई, राफ्ट ए से ए डैश आ गई. तो हमने रिवर की वेलोसिटी बतानी है. क्वेश्चन समझ आया सबको? यस आप रिवर में डाउनस्ट्रीम जा रहे हो. आपने एक जगह पे मोटर बोट को राफ्ट को क्रॉस कर लिया, ओवरटेक किया, आगे जाते गए. 60 मिनट्स के बाद आप वापस आए और दोबारा से आपको राफ्ट मिली ए से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे. मतलब ए डैश है 6 किलोमीटर. तो हमने बताना है रिवर की वेलोसिटी कितनी है. रिवर की वेलोसिटी कितनी है. जस्ट अप्लाई योर ब्रेन एंड लेट्स सी आप कैसे कर पाते हो इस क्वेश्चन को. इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी आर. इसकी होगी वी आर प्लस वी. तो रिलेटिव कितनी होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वी बची. सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस ही लेना होता है. तो इस पूरी प्रॉब्लम को मैं रिलेटिव टू द राफ्ट सॉल्व करता हूं. सॉल्व रिलेटिव टू राफ्ट. Initial relative velocity of motorboat. VR plus V minus VR. So V. Okay. Time taken is 1 hour. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी. मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ राफ्ट. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. पहले ये बताओ. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम. ये मैंने अभी सिर्फ ए से बी तक सॉल्व किया है. अगर मैं बी से ए डैश तक लेता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अब बोट की वेलोसिटी कितनी हो गई? और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन. बी से ए डैश तक मान लेते हैं टाइम लगा t1. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? VT1 या माइनस VT1? VT1 या माइनस VT1? माइनस
बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैं आप इसमें ना डायरेक्ट लिख सकता था अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते। 1 and 2 implies that ये आंसर है। ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ गया था कि टी और T1 तो इक्वल ही होंगे, जितना आगे गई है उतने टाइम ही पीछे आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि टी और T1 इक्वल क्यों होंगे? So is a question. कोई acceleration नहीं लग रही है उसमें। क्या रीजन बता सकता है कोई? टी और T1 हमेशा इक्वल ही क्यों होंगे? कि अगर वो 60 मिनट्स सर के लिए आगे बोट की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है। तो मतलब जितना आगे जाने में टाइम लगेगा उतना ही वापस आने में लगेगा, ऐसा क्यों है? उसका कुछ रीजन है, ऐसे नहीं है बोट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। मेरे को ये बताओ इनिशियली सर मैं बोट और राफ्ट दोनों कहाँ पे थे इनिशियली? सर जीरो पे, दोनों ए पे थे। Point A जब वो दोबारा मिले तो दोनों कहाँ पे हैं? A dash इसका मतलब राफ्ट के हिसाब से तो बोट चली नहीं, पहले भी वो बोट के साथ ही, राफ्ट और बोट साथ थे, बाद में भी बोट और राफ्ट साथ थे। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो वो तो जीरो है। S1 प्लस S2 ये जो दोनों डिस्प्लेसमेंट निकाली है इन दोनों का सम जीरो है। वो तभी होगा अगर T और T1 इक्वल होंगे, बिकॉज टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इनिशियली भी वो दोनों साथ साथ थे, उनके बीच में डिस्टेंस जीरो था, फाइनली भी उनके बीच में डिस्टेंस जीरो है। तो राफ्ट को तो यही लगेगा कि बोट चली नहीं, या जितना आगे गई उतना ही पीछे आ गई। तो इसलिए T और T1 इक्वल है। T हमारे पास 1 आवर था तो टोटल टाइम 2 आवर्स हो गया। 2 आवर्स में राफ्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो राफ्ट की वेलोसिटी 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको एक बारी समझ के देखना, घर जाके दोबारा से इसको सुन लेना, खुद से करके देखना जो मेथड आपको लगे, बट इसको देखना एक बारी। ये बुक आपको शायद अभी मैंने बताई नहीं थी कि ये वाली बुक लेनी है। वैसे नॉन मेडिकल के लिए है, मेडिकल वालों को तो मैं कभी बोलता भी नहीं है बुक लो, बिकॉज ये तो उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है तो हो गई है। जैसे जैसे इसके आगे न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे वो उतने टफ होते रहते हैं, और सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं, कोई थ्योरी नहीं है बुक में, कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा, कुछ नहीं है, बस सीधा मतलब अगर ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन ही है बस बुक का, पहला क्वेश्चन यहीं से बुक शुरू होती है। बट नॉन मेडिकल वालों को रिकमेंड करते हो, वो भी सिर्फ उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो, अदरवाइज ये बुक मैं रिकमेंड ही नहीं करता। कि अगर किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है तो वो इसको कर सकता है, और वो तब अगर आपका एम है कि इंडिया में टॉप 100 में आना है, टॉप 50 में आना है, ये उनके लिए होती है बुक। बट इसको एक बार दोबारा देखना है इस क्वेश्चन को। सर हमने राफ्ट और रिवर की वेलोसिटी सेव क्यों ली है? क्या चीज? हमने राफ्ट और रिवर की वेलोसिटी सेम क्यों ली है? मैंने सेम कहाँ ली है? रिवर की वेलोसिटी वी ली है। अच्छा, राफ्ट और रिवर की, राफ्ट तो फट्टा होता है, वो तो पानी में उसी वेलोसिटी से चलेगा ना जो रिवर की वेलोसिटी है। आपके सामने सड़क में बारिश में पानी बह रहा है तो उसके अंदर आप एक कोई चीज ड्रॉप कर दोगे तो पानी की वेलोसिटी से ही चलेगी। राफ्ट तो एक सिंपल फट्टा होता है, कोई भी मतलब लकड़ी का पीस है जो पानी में गिरा हुआ है, तो पानी की वेलोसिटी से ही चलना है, वो तो मैं सेम ही लूंगा, उसको मैं डिफरेंट क्यों लूंगा? ओके मतलब उसमें कोई मोटर नहीं है, उसमें कोई बैठा नहीं है, वो तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो पानी के साथ ही फ्लो कर रहा है। So just see this question once again and अगली बारी करते हैं, अगली बारी रेन वाटर के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चन कर लेंगे काइनेमैटिक्स के। हाँ जी। सर ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? ऑफलाइन बैच जब तक परमिशन नहीं मिलती तब तक शुरू नहीं होगा टेंटेटिवली। अभी मतलब एडीसी ने कल कहा है कि शायद 15 जुलाई या शायद उसके भी बाद,
तो इतनी जल्दी अभी शुरू नहीं होने वाला, और सब टीचर्स एक साथ ही करेंगे, मतलब नॉलेज कैंपस है या मेरी क्लासेस हैं वो ऐसे ऐसे नहीं होगी अलग अलग शुरू। और टाइमिंग्स भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बिकॉज अभी आपकी शायद केसी में भी क्लास डेली चलती है सबकी, पर जब ऑफलाइन शुरू हो जाती है तो वो ऑल्टरनेट हो जाता है बैच, तो हमेशा पीपी सर का ऑल्टरनेट बैच ही होता था, तो टीचर्स के टाइमिंग्स में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। और मैथ्स इस बार अभी सबकी अलग अलग जगह पे है तो उसका भी थोड़ा सा इशू रहेगा, बट अभी शुरू नहीं हो रही अभी इतनी जल्दी जब तक परमिशन नहीं मिलती। हमने वैसे मतलब चोरी छुपे नहीं पढ़ाना कि गवर्नमेंट से छुप के पढ़ा रहे हैं, वो काम नहीं करने हमने।